करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पीवाईक्यू सीरीज का। ऑलरेडी हम बच्चों 2025 के 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बाइनोमियल हो गया। ये आपके चैप्टर सौंप चुके हैं बच्चों। टिग्नोमेट्रिक एक्चुअली क्या है कि सिंगल चैप्टर नहीं है बच्चों, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मिक्स में आते हैं, इसलिए हमने उसके कुछ क्वेश्चन तो कर लिए। जो मिक्स क्वेश्चन थे वो चैप्टर वाइज हम लेते जाएंगे चैप्टर के साथ। चलो, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्ट्रेट लाइन है बच्चों। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप इजीली कर पाते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट द लाइन x प्लस वाई इज मीट एक्सेस x एक्सेस एंड y एक्सेस रेस्पेक्टिव a एंड b। एक लाइन है x प्लस वाई जो x एक्सेस और y एक्सेस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दोनों को एक एक पॉइंट पे। ठीक है, एंड राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है, जो उसको वो बोल रहा है AMN। एंड स्क्राइम द टायर, उसके अंदर भी एक ट्राइंगल बना रहा है बच्चों। वो क्या है? AMN है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे बच्चों? देखिए, जैसे मान लो मैं मान लूँ कि ये x एक्सेस है, ये x एक्सेस हो गया आपका, ये आपका y एक्सेस हो गया, और ये लाइन हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों तरफ 1 1 पे इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे जैसे a पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे v पे, तो ये 1,0 हो गया बच्चों आपका, और ये 0,1 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल और बनाती है, जो है कि AMN है, जहाँ पे m और n इंटरसेक्ट करती है OB पर और AB पे। तो ये AB पे और OB पे, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे राइट एंगल ले लिया हमने, और जैसे ये राइट एंगल होता है ये एम हो जाएगा और ये एन हो गया। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है बच्चों, ये ओ है, पॉइंट है, ओरिजिन। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो आप मैं दोबारा बना देता हूँ इसको दूसरे इससे, ताकि आपको पता रहे कि एक ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, और फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि राइट एंगल ट्राइंगल ABC और राइट एंगल ट्राइंगल AMN, इनका रेशो दे रखा है। AMN और ट्राइंगल OAB, इन दोनों का रेशो दे रखा है आपको 4:9। एरिया का रेशो है ये। ठीक है, तो मैं एरिया का रेशो को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपको देखो, जब एरिया का रेशो देना, तो बच्चों थोड़ा सा ये सोच के चलना कि सिमिलरिटी कहीं ना कहीं यूज हो रही है। क्योंकि अगर आपको साइड और एरिया में रिलेशन बोले ना, तो 100%, 100 तो नहीं मान सकते, 50% 60% चांसेस है कि आपकी सिमिलरिटी का चांस है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि AN अपॉन NB का आपका रेशो दे रखा है λ/1, और आपसे पूछा है बेटा सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्बडा, कि लैम्बडा की जो भी सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो आप बताइए। ठीक है जी, तो आपको भी पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, तो बस उसी का यूज करना है मेरे को। देखो, अगर ट्राइंगल के एरिया का रेशो दे रखा है तो साइड का रेशो क्या आता है आपको पता है ना, उसका स्क्वायर रूट। तो मैं सीधा साइड का रेशो निकाल लेता हूँ, ये 2:3 हो गया। तो इनके साइड का रेशो हो गया ये साइड रेशो। तो एक चीज तो मैंने यहाँ से निकाल ली कि मैंने साइड का रेशो ले लिया। अब साइड में भी देख लेते हैं कि बेटा कहाँ पे साइड्स हैं। तो देखो, इसमें राइट एंगल है यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसका हाइपोटेनस है, और इसका भी हाइपोटेनस यही है। तो यहाँ पे यही दे रखा है, AN दे रखा है आपको, और NB दे रखा है। तो AN तो इसकी साइड हो गई, कौन से वाले की? AMN वाले की, ट्राइंगल की, है ना। मैं ये कर लेता हूँ, AMN रेशो OAB, ये स्क्वायर रूट है, अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो AN, और ये पूरा हो गया AB, राइट ना, पूरे हाइपोटेनस पूरा ये यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेनस हो गया बड़े वाले ट्राइंगल का। बट आपको बेटा AB तो नहीं दे रखा, तो AB निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसको ऐसा कर सकता हूँ ना, AN, और इसको लिख सकता हूँ मैं BN प्लस AN, राइट ना बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा? लैम्बडा, और ये कितना हो जाएगा आपका? λ+1, राइट बच्चों। BN आपका 1 है और ये लैम्बडा है, तो λ+1 में रेशो आ गया। अब देखो बच्चों, ये रेशो किसके इक्वल है? 2/3 के। देखो कितना इजी क्वेश्चंस बना रखे दे रखा है। देखो देखो, अगर आपको चीजें आपको लगाना आता है क्वेश्चन में कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करना आता है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता, आप उस चीज पे अटकोगे, तो फिर दिक्कत आती है थोड़ी सी। तो मैंने देखा कि रेशो है, रेशो दे रखा है, एरिया का रेशो दे रखा है, इसका रेशो दे रखा है, तो मुझे लगा कि सिमिलरिटी का यूज हो रही है, और सिमिलरिटी का मैंने यूज कर लिया। आपको भी पता है कि राइट एंगल सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, राइट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से लेमड़ा का वैल्यू निकाल देते, तो कितना हो गया? 3 लेमड़ा इक्वल टू 2 लेमड़ा प्लस 2। तो यहाँ से बेटा लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और ये अपना आंसर आ गया। तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 2, राइट। बहुत इजी वे में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABC इज द राइट ट्राइंगल फॉर्म बाई द 7x से। अच्छा, एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स गिवन है बच्चों, 3 साइड दे रखी है, 1 2 और 3। 3 साइड का इक्वेशन दे रखी है, साइड्स भी नहीं दे रखी, साइड का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा है कि जो इसका सेंटर है
द पॉइंट एच कॉमा की द इमेज ऑफ द सेंट्रोइड, एच कॉमा के इसके सेंट्रोइड की इमेज है बच्चों, और किस पे है, एक लाइन पे, और लाइन भी आपकी गिवन है 3x प्लस 6y माइनस 53 इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर आपसे पूछा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच के, ठीक है बच्चों। देखो मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक शॉर्ट तरीका मैं निकाल के बताता हूँ कि कैसे, कि आप कैसे अज्यूम कर सकते हो। देखो शॉर्ट तरीका कैसे, जैसे मान लो मैं उसको मेथड 1 नाम देता हूँ। आपको क्या निकालना है बच्चों, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू एच के, राइट ना। अच्छा तीन नंबर, तो तीनों इंटीजर्स होंगे इसमें, और तीनों नंबर का सम एच स्क्वायर, अगर दोनों नंबर का स्क्वायर उनका मल्टीप्लाई करके सम करे तीन नंबर का, तो वो 47, 36, 40 और 37 आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मैं क्यों ना 1 2 3 4 लेके कुछ स्टार्ट करता हूँ, वहां से देखते क्या हो सकता है। देखिए मैं 1 2 लेके देखता हूँ, ठीक है, दो नंबर। तो जैसे मैंने 1 2 लिया, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 4 आ गया, और 4 प्लस 2 समथिंग रोंग, थोड़ा सा कम आ रहा है। 2 3 लेके देखते, तो 4 9 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 3 जा 6, ये भी थोड़ा सा कम है। 3 4 लेके देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका स्क्वायर 16 हो गया, और देखो 3 इंटू 4 कितना होता है, 12। अब इन दोनों इनका मैं सम करूँ तो कितना आ रहा है, देखो बच्चों 12 प्लस 9 कितना हो गया आपका 20, 21, 21 प्लस 16 कितना हो गया 36, 37 सॉरी, तो 37 आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर आप कुछ और लेके थोड़ा सा और इंक्रीज करके 4 5 लेना चाहो, तो देखो 4 5 से कितना आ जाता है 16 प्लस 25, तो ये तो ऐसे ही आपका 40 हाईएस्ट से भी 47 से भी ज्यादा चला जाएगा। कितना देखो 5 इंटू 4 कितना 20 हो जाता है, तो ये आपका तो 47 से भी ज्यादा चला गया, तो ये तो आंसर के मैच ही नहीं कर रहा रेंज में, तो यहाँ से तो ये हट गया, तो इसका मतलब यही हो सकता है। अब इसको प्रॉपर मेथड से करते हैं, ये तो आपका आंसर शॉर्ट ट्रिक से आ गया कि मैं ऐसा अनुमान लगा सकता हूँ कि देखो आप बच्चों देखो, ये मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर क्वेश्चन को आपको जेई में सब कुछ लगाना आना चाहिए, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगना चाहिए आपका आंसर। ऐसा नहीं है कि आप बहुत से बच्चे क्या कि कैलकुलेशन इतना कैलकुलेशन में उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो दूसरे क्वेश्चन को देख नहीं पाते हैं, और बहुत लेंथी क्वेश्चन को करके उसका आंसर निकालते हैं एंड में। अब उसको 10 से 20 मिनट लग जाते हैं, वो कोई मतलब का नहीं है। अगर 10 मिनट 20 मिनट में आप अगर उधर दूसरी तरफ अगर 5 क्वेश्चन भी कर पाए, तो वो क्वेश्चन का टाइम वेस्ट हो गया ना आपका, ठीक है। तो देखो पहले देखते हैं कि इसका मेथड क्या बन सकता है बच्चों। तो मेथड क्या है, मेथड क्या है कि आपको तीन इक्वेशन दे रखी है, और तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है। जैसे मान लो मैं इसको मान लिया मैंने 9x, स्टार्टिंग से मान लेते हैं ये 7x हो गया माइनस 6y हो गया प्लस 3, ठीक है बच्चों। दूसरी को मान लिया, दूसरे को ले लिया मैंने x प्लस 2y माइनस 31 इक्वल टू 0। थर्ड वाली को ले लिया मैंने 9x माइनस 2y माइनस 19 इक्वल टू 0, ठीक है जी, इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो मैंने तीनों इक्वेशन को ले लिया। अब आपको यही करना है बच्चों कि तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है, और सोल्व करके वहां से इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है। तो तीनों सेंटर, तीनों वर्टेक्स आ जाएंगे, और जब तीनों वर्टेक्स आ जाएंगे तो वहां से सेंटर निकाल लेना, a प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 करके। और जब सेंटर निकालते तो उसकी इमेज निकाल लेना, और इमेज से आपका आंसर आ जाएगा, जो भी इमेज आएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपका थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है बच्चों क्वेश्चन का, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम और निकालते हैं आपका आंसर। तो तीन इक्वेशन दो दो बार सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सोल्व करता हूँ इसको और इसको, ठीक है बच्चों। तो दोनों को सोल्व करके क्या निकालना आपको, एक्स का वैल्यू। तो एक्स के लिए मैं इसको 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों की। तो आपको देखो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा ऐड करने पे, तो मैं सीधा सीधा ऐड कर दूँ तो 9 प्लस कितना हो गया 10x हो गया। 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 और 20 इधर चला जाएगा, और दोनों एडिशन हो गया 40 बन जाएगा बच्चों आपका, राइट ना। 50 बन जाएगा सॉरी। तो यहाँ से x का वैल्यू 5 आ गया। जब x का वैल्यू 5 आ गया तो किसी एक में रख दो तो y का वैल्यू हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे 5 रख दिया मैंने, तो कितना 5 माइनस हुआ बच्चों यहाँ से 31 में से, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2y इक्वल टू कितना आ गया आपका 2y इक्वल टू 31 माइनस 5 कितना हो गया प्लस 5 था, इसलिए माइनस हुआ वहाँ जाके। ये आपका माइनस 5 हो गया बच गया 26। तो यहाँ से कितना आ गया y का वैल्यू 30। तो आपका एक नंबर, एक तो वर्टेक्स आ गया 5,30, ठीक है बच्चों। एक आपका वर्टेक्स आ चुका है 5,30। दूसरा निकालते हैं, इन दोनों को सोल्व करते हैं बच्चों। देखो यहाँ से तो मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको निकालने के लिए इस वाली इक्वेशन को मैं आपको बोल देता हूँ। देखो इस वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसके इक्वल हो जाएगी। तो 3 से मल्टीप्लाई करने दो, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने दो। यहाँ के लिए 3 से मल्टीप्लाई को कितना बन गया बच्चों 3x 6y माइनस 3 और 93, और ये कितना है 7x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। ऐड करने पे y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया ये 90,
लेफ्ट में जाके, तो x का वैल्यू 9 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 9 आ गया तो किसी एक में रख दो तो y का वैल्यू हो जाएगा, तो y का वैल्यू लाने के लिए यहाँ पे रख दिया, तो जैसे इसमें से माइनस किया तो कितना आ जाएगा 22, राइट बच्चों। जब 22 आ गया तो ये कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 9/11 वर्टेक्स आ गया, 2 वर्टेक्स आ चुके हैं। फिर इसको, इन दोनों को सोल्व करके ऊपर सोल्व कर लेते हैं। तो देखो इसको और इसको सोल्व करने के लिए मेरे को इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इस वाली को, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया 27, और ये कितना हो गया 6y, और ये 1957, ठीक है। और ये कितना है था आपका 7x माइनस 6y प्लस 3। अब देखो यहाँ पे बेचा प्लस करना पड़ेगा आपको, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एक्चुअली ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 27 7 गया तो ये 20 बचा माइनस का 20x, और यहाँ पे ये प्लस हो गया 57, 57 में से 3 माइनस हुआ तो कितना बच गया आपका बच्चों, अच्छा प्लस होगा क्योंकि दोनों 60 हो जाएगा, तो 60 माइनस का 60 इधर चला जाएगा, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। x का वैल्यू कितना जाएगा 3, तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया। किसी एक में रख दो तो y का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया तो शायद कितना हो गया 21 प्लस 1 3 24, 24 में 6 में से डिवाइड किया तो कितना हो गया 6, 24 को 6 से 4। तो यहाँ से बच्चों आपके तीनों वर्टेक्स आ चुके हैं। तो आपका रियल आपका, अब आपका ट्राइंगल क्या आ चुका है बच्चों, मैंने इक्वेशन को सोल्व कर लिया। देखो आप 9th क्लास में सिखा दिया जाता है कि टू लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे आप जल्दी जल्दी आपको सोल्व करके थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी होगी बच्चों, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आ गए। तीनों पॉइंट से आपका ट्राइंगल का सेंटर आ जाएगा, और सेंटर का आपको एक लाइन से इमेज निकालनी, तो पहले सेंटर निकालते हैं कि सेंटर के साथ है। तो आपको बताया कि सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेंटर का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, तो 9 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया 14 17/3, ठीक है बच्चों। ये कितना हो गया 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 11 28, 28/3। अब इसका इमेज निकालना है बच्चों। अब इसी का इमेज निकालना है आपको एक लाइन में, लाइन क्या है आपकी, लाइन है आपकी 3x 6y 53, 3x प्लस 6y माइनस 53 इक्वल टू 0, इसमें इमेज निकालनी है। अब आपको अगर इमेज का फॉर्मूला नहीं आता, ये देखो एक इमेज का फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको इमेज का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना तो सीधा इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा, इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा, इसकी इक्वेशन से इसका स्लोप निकाल लेना, इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा, थोड़ा लेंथ दी जाएगी। तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है, एक्स माइनस एच, एच कोमा के ये पॉइंट है, ठीक है। एक्चुअली इसमें एच कोमा की दूसरा पॉइंट ले, वो पॉइंट को एच कोमा के माना हुआ है, तो आप कंफ्यूजन ना होना यहाँ पे, ठीक है। तो मैं उस पॉइंट को x मान लेता हूँ, इसको एक्स वाई मान लेता हूँ, चलो ये एक्स वाई पॉइंट है। तो ऐसा हो जाता है एक्स एच माइनस एक्स डिवाइड बाई ए के माइनस वाई डिवाइडेड बाई बी, और ये पॉइंट इसमें पुट होगा इक्वेशन में, तो 3x 6y माइनस 53 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स, ठीक है। ये -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और यहाँ से एच कोमा के पॉइंट आ जाता है आपका, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला होता है आपका, तो इसी को अप्लाई कर देते हैं। तो एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, और वाई की जगह क्या रख दिया 17/3 और 17/3, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू रख देते हैं। तो ए को मैंने रिप्लेस किया किसका, ए का वैल्यू कितना था 3 बेटा, ये यहाँ पे ये ए है, और ये बी आ गया, बी का वैल्यू 6 है, ये ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म में है ये इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू रख दिया। इसको सोल्व करते हैं तो ए का वैल्यू 3 9, तो 36 6 का स्क्वायर हो गया 45 हो गया, तो ये 45 हो गया। और यहाँ पे इसको पुट करना है x1 y1 पुट को, पॉइंट को पुट करना है, तो पॉइंट को भी पुट करते हैं 17/3 डिवाइड बाई 3, ये हो गया k माइनस ये 17, ये 28 है बच्चों आपका, ये 28 है, 28/3 डिवाइड बाई 3, और इसको जब पॉइंट पुट किया तो कितना हो गया बच्चों, ये 3 इंटू 17/3, 17/3 पुट कर दिया, 3 इंटू 17/3 प्लस 6 इंटू 28/3 माइनस 53 डिवाइड बाई 45, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, राइट, ठीक है बच्चों। इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 3h माइनस 17 डिवाइड बाई 9, 3k माइनस 28 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 17 हो गया, ये 2 टाइम्स 56 हो गया, 3 माइनस हुआ तो 50, 3 बचा 70, तो ये 40 आ गया बच्चों, 40 डिवाइड बाई 45, ठीक है बच्चों। तो कैंसिल आउट करते हैं बच्चों, 9 9 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 से 5 टाइम्स, ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो भाई 17 इक्वल टू -8, और एक बार 3k माइनस 28 इक्वल टू -8। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ गया 17 प्लस होगा इधर से, तो ये माइनस हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 3 आ गया,
यहाँ से के आ जाएगा 28, इससे प्लस होगा 28 प्लस 8 हो जाएगा 20 हो जाएगा 18 28 माइनस यहाँ से 1 मिनट बच्चों 28 करेक्ट है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है बच्चों सॉरी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा राइट ना, और 18 कैंसिल आउट होगा 9 से, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे 2 भी रहेगा एक, तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस होगा, तो 28 में से 16 माइनस हुआ तो के का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, ये 28 प्लस का हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 12, तो के का वैल्यू 4 आ गया। देखो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में वही निकाला था, आपको 3 और 4 लेके ही आपका काम किया था, और जब 3 और 4 आ गया तो आपसे क्या पूछा था बच्चों, एच स्क्वायर, आपसे पूछा गया था बच्चों एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एच के, तो आप निकाल सकते हो 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 कितना हो गया आपका 9, 16 प्लस 12 कितना हो गया 40, 37। ठीक है बच्चों, और यही मैंने स्टार्टिंग में निकाल के बताया था आपको। देखो मैंने बस वहाँ पे हिट एंड ट्रायल ऑप्शन को देख के मैंने चूज किया था कि मैं हिट एंड ट्रायल भी तो लगा सकता हूँ, कि मैं चूज करके देखूँ। बाकी आपका लॉन्ग मेथड वही है सेम, आपको तीनों इक्वेशन को एक दूसरे से कट इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है, जिससे आपका ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स आएंगे, वहां से उसका सेंटर निकालना है और सेंटर का आपको इमेज निकालना है। ये आपका इसका सिंपल प्रोसेस है राइट। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, दिखने में क्वेश्चन ईजी है कि हाँ बस हो जाएगा, पर थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस, थोड़ा सा लेंदी है, आपको 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है बच्चों, आई वो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन कितना आ गया आपका 37, बी ऑप्शन करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, आपका क्वेश्चन है टू इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अलोंग विथ दिस वन एंड एम इज द स्लोप ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द सम ऑफ द ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम। अच्छा बच्चों ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है ऐसा, ठीक है, और जिसकी बेटा जो इक्वल साइड्स होती है ना वो दे रखी है, उनकी इक्वेशन दे रखी है एक ये, चलो इसको इसको मैं इक्वल मान लेता हूँ, तो इसका दे रखा है -x प्लस 2y इक्वल टू 4, और इसका दे रखा बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, दोनों की इक्वेशन गिवन है आपको। अब जब दोनों की इक्वेशन गिवन है, आपको भी पता है अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल है, याद रखना। ठीक है, और यहाँ से इसको दे रखा है इसका जो थर्ड साइड है उसका स्लोप है m। अब आपको m की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है मेरे को तो एक सिंपल फॉर्मूला आता है, मैं दो लाइन के बीच का एंगल तो जानते ही हूँ, तो मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अप्लाई करके दोनों को इक्वल कर देता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे एंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं इसका स्लोप कितना आया बच्चों, ये 1/2 आ गया, और इसका स्लोप कितना -1, इसका तो m नहीं सी, तो लगा दो m1 m2, तो m1 प्लस m2 1 माइनस m1 m2, और इसका मॉडुलस राइट ना, ये फॉर्मूला लगता है tan थीटा इक्वल टू, आपका फॉर्मूला होता है आपको पता है ना बच्चों, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 राइट, इसका यूज कर रहा हूं मैं। और यहाँ पे भी कर लेते हैं m1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस 1 माइनस, और इसकी वजह से प्लस हो जाएगा ये स्क्वायर रूट। तो एक बार तो 8 प्लस में लेना पड़ेगा आपको, एक बार माइनस में लेना पड़ेगा, उसको सोल्व करना है बस। तो मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूँ इसको, 2m प्लस 1 2 माइनस m कैंसिल आउट हो जाएगा 2 2। ठीक है, ये तो m माइनस 1 और 1 प्लस m आ गया। ठीक है, एक बार बच्चों प्लस में ले लेते हैं, एक बार माइनस में ले लेते हैं दोनों को। ठीक है, एक बार एडिशन में ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 1 प्लस एम किससे मल्टीप्लाई होगा 2m प्लस 1 से, और इधर कितना m माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा आपका 2 माइनस एम से। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आएगा 2m प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा आपका 1 प्लस एम से, राइट बच्चों, और ये माइनस आ जाएगा बस यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा m माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 माइनस एम से। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं यहाँ से क्या ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 1 ये आ गया 2m प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर प्लस m, यहाँ से कितना आ गया 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2 प्लस m। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो देखो कुछ 2m m कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना आ रहा है इधर क्या एम स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो 3m स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है आपका -3, राइट बच्चों, जो कि पॉसिबल नहीं है, एम स्क्वायर का नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ का बात करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया 2m प्लस m 2m स्क्वायर
प्लस 1 + m, ठीक है बच्चों। यहाँ से बात कर रहे हैं तो ये माइनस है, बाकी वही आ जाएगा सेम, बस मल्टीप्लाई होना है। 2m - m² -2 + m, और साइन चेंज कर देते हैं, -2m हो गया प्लस m² हो गया +2 हो गया और -m हो गया, ठीक है बच्चों। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो देख लेते हैं, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो आपका कॉमन ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो इधर शिफ्ट कर दिया तो m² 2m² और m² हो गया, ये 6m हो जाएगा, 3m और 3m उधर जाके 6m हो गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये -1 = 0। यहाँ से इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या पूछा था बच्चों कि ऑल द पॉसिबल डिस्टिंग वैल्यूज ऑफ m, तो यहाँ देखो इसका डी चेक कर लोगे, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट का सम ले लो, तो दोनों डिफरेंट है, आपको भी पता है इसका डी ग्रेटर देन है शायद 36 प्लस, तो डी ग्रेटर देन है, तो डी ग्रेटर देन सम कितना होता है आपका m1 + m2, वही तो पॉसिबल है, तो यहाँ पे 6 आ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा सम ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ इज -6, राइट बच्चों, ये भी इजी। ठीक है बच्चों, दूसरे पे चलते हैं। केवल आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना था, उसका आंसर निकालना था, इसमें भी कुछ खास नहीं था, बस आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक फॉर्मूला था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, बस इसका यूज करना था। देखो जेई मीन्स, देखो जब भी आपका चैप्टर जैसे सर्कल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ये सब थोड़े से अगर क्वेश्चन अगर डिफिकल्टी लेवल जाता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आते हैं, अगर ये खुद इंडिविजुअली आते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन बना के देते हैं बच्चों आपको, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले मैं रब कर देता हूँ एक्चुअली। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि आपको दे रखा है बेटा NCR-1, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स सॉरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है, वहां से आपको वैल्यू निकालनी है पहले, देखो। उसके बाद आपको A B C 3 वर्टेक्स दे रखे हैं ट्राइंगल के, ठीक है, वो मैम ठीक है, वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, दो उसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में है, ठीक है, A एक B, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। उसके बाद दे रखा है कि लोकस ऑफ द सेंट्रोइड, लोकस सेंट्रोइड का लोकस दे रखा है बच्चों आपको, ठीक है। तो पहले उसका सेंटर निकालेंगे, उसका सेंट्रोइड का लोकस है, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक्स कोमा वाई का वैल्यू, ये लोकस है आपका, एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, अगर आपका एक्स कोमा वाई आपका लोकस उसका फोकस है तो, ठीक है जी, सेंट्रोइड है तो पहले तो मैं एनसीआर से एन और आर का वैल्यू निकाल के सी पॉइंट निकाल की कोशिश करता हूँ। ये तो मेरा फर्स्ट है कि मेरा ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में मैं यूज करूंगा, ये पॉइंट तो ए हो गया बच्चों, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो सी पॉइंट पहले निकालता हूं मैं। ए पॉइंट आपको दे रखा है 4 cos t 4 sin t, और आपको बी पॉइंट दे रखा है बच्चों 2 sin t 2 cos t, ठीक है बच्चों। और आपको सी पॉइंट निकालना है, पहले एनसीआर से वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, NCR-1 दे रखा है बच्चों आपको 28, NCR दे रखा है बच्चों आपका 56। एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करने की बोला है उसने कि आप इसका यूज करो तभी आप यहाँ से आगे बढ़ पाओगे, अगर कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला आपको नहीं आता तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देखो आपको एक फॉर्मूला होता है बच्चों NCR/NCR-1, यानी कि एक कम है यहाँ पे तो आता है N-R+1/R, ठीक है बच्चों। तो मैं लगा देता हूँ इसमें और इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 56/28, तो कितना आ गया 2, यानी कि N-R+1/R = 2 आ गया। इसका मतलब N का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 2R, और R यहाँ से 3R हो जाएगा, और 3R-1 हो जाएगा, तो ये N का वैल्यू आ गया। थोड़ा सा मैं देखना चाहूँ तो यहाँ से देखो, इसको देखो यहाँ पे, तो 2R-N का वैल्यू 1 तो आ ही गया यहाँ से, तो एक तो काम तो यही खत्म हो गया, पर आपको R भी निकालना पड़ेगा आपको बच्चों, NR इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। तो दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, मैं यहाँ से इसका यूज करूंगा कि NCR+1 और NCR एक कम है यहाँ पे, देखो एक कम है तो एक कम क्या वही NCR, पर यहाँ पे R इस टाइम पे R+1+1, ये R है, और यहाँ पे R+1, तो R का काम यहाँ पे R+1 कर रहा है, इसलिए मैंने R की जगह सब R+1 रिप्लेस किया बच्चों, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसका रेशो भी पता है ना आपको क्या है, 17:56 रेशो है, 70 और 56 रेशो है, ठीक है। आपको पता है ये किस 14 से कैंसिल आउट होता है, 14 से कितने टाइम 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, राइट बच्चों। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, तो यहाँ से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का निकलेगा यहाँ से, तो N-R/R+1 बचा बस आपका, ये 5/4। अब मैं अगर यहाँ से N का वैल्यू सीधा पुट कर देता हूँ बच्चों, यहाँ से R का वैल्यू, N का वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दिया मैंने R+1, तो ये थोड़ा सा इजी हो गया 5/4, ठीक है। तो ये 2R हो जाएगा, तो 8R हो जाएगा +4,
और ये कितना 5r + 5, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट किया तो 3r का वैल्यू कितना 9, तो r का वैल्यू 3 आ गया। जब r का वैल्यू 3 आ गया तो बच्चों यहाँ पे रखने पे n का वैल्यू 8 आ जाएगा, ठीक है। r का वैल्यू n का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे इस पॉइंट है आपका 3r - n और आपका n स्क्वायर सॉरी r स्क्वायर n - 1, ठीक है बच्चों। मैं पुट कर देता हूँ, r का वैल्यू 3 है तो देखो 3 × 3 - 4, करेक्ट है। 3 × 3 करेक्ट है ना, 3 का r का वैल्यू और ये 8 है n का वैल्यू, तो ये कितना आ गया 1, और यहाँ पे पुट करो तो 9 - 8 - 1, ये तो 0 हो जाएगा। तो आपका रियल में जो सी पॉइंट आया, देखो सी पॉइंट ही आपको निकालना था, बाकी तो आपको पैरामीट्रिक का फॉर्मूला लगा कॉन्सेप्ट लगा के आपको निकालना था। उसके बाद आपका स्टार्ट हुआ, अब आपका स्टार्ट होगा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। अभी तक तो हम क्या कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाया हमने और सी का वैल्यू निकाला बच्चों, सी पॉइंट निकाला। अब असली मुद्दा स्टार्ट होता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन में क्या है, आपका सेंटर निकालना है और सेंटर का पैरामीटर x, y हो तो फिर वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये उसका लोकस है। तो अब सेंटर निकाल देते हैं, तो सेंटर क्या होगा बच्चों x, y सेंटर सेंट्रोइड ट्राइंगल का। अब सेंटर कितना होगा, तो ये आपको भी पता है x1 + x2 + x3 / 3 होता है, तो निकाल लेते हैं 1 + 4 cos t + 2 sin t, ठीक है बच्चों। ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट कितना जाएगा 4 sin t - 2 cos t + 0 / 3, और ये भी / 3, ठीक है बच्चों। ये x, y बन गया आपका। तो x, y जब पॉइंट बन गया तो आपको बोल रहा है कि इसका लोकस है, तो लोकस क्या दे रखा है 3x - 1, ठीक है बच्चों। ये ऐसा दे रखा है 3x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, और आपको अल्फा ही पूछा है। तो मैं पुट कर देता हूँ x और y। तो देखो मैं जब पुट करूंगा तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों आपका। 3 कैंसिल आउट होने के बाद कितना, देखो यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा तो 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना 4 cos t + 2 sin t बचेगा बच्चों। देखो आपका 1 माइनस हो जाएगा दोनों तरफ, 1 ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर प्लस 3y, तो 3 यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल 4 sin t - 2 cos t, और इसका भी स्क्वायर अल्फा। सिंपल है बच्चों। देखो जब आप इसको ओपन करोगे तो 4 के टाइम्स cos स्क्वायर आएगा, राइट ना, मैं सी ले रहा हूँ उसको, प्लस 8 4 × 2 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा 16 cos साइन आ जाएगा प्लस 4 टाइम्स साइन आ जाएगा स्क्वायर, राइट ना। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 टाइम साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी 16 आएगा बच्चों, ये 4 का स्क्वायर होगा यहाँ पे भी 16, राइट ना, 16 टाइम। और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 16 टाइम साइन कोस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 4 टाइम्स कोस स्क्वायर। देखो तो मैं साइन और कोस को सम करूंगा तो देखो ये भी 20 हो रहा है और ये भी 20 हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा बच्चा आपको, तो केवल 20 बचेगा, राइट ना। और ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 20। देखो इसमें देखो अपन ने अभी तक 3 से 4 क्वेश्चन किए। स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजीली जा रहा है बच्चों। अगर आप स्ट्रेट लाइन देखो जिसे पढ़ते हो ना, तो आपको अगर आप कॉन्सेप्ट भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा, राइट ना। 2-3-4 कॉन्सेप्ट देखो, हर एक में अलग अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है, पर एक सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट भी तीनों क्वेश्चन में सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट भी काम आया आपका, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी है, तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन भी यही देता है आजकल कि आपको 2 से 3 चैप्टर का आपको नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसके लिए आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं आता है NCR/n-RCR, तो आपका बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है ये, आपको पॉसिबल नहीं। आप यहाँ से NCR को n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल बेसिक से जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत है आपको, अगर फॉर्मूला नहीं पता थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना पड़ेगा कि आपको थोड़े से फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे। तो मैं वही हर बार बोलता हूँ कि साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाना पड़ेगा। सब कुछ का मतलब आपको फॉर्मूले भी लर्न करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट भी चलना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ इसको। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट द पॉइंट 11/2 अल्फा इज द लाई ऑन और इनसाइड, ऑन एंड इनसाइड हो सकता है कि मे बी उस पे और उससे अंदर की साइड हो, ठीक है जी।
ऑफ ट्राइंगल साइड गिवन है, एक ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, आपको जो अल्फा की वैल्यू आएगी, हो सकता है कि मैं भी कितनी भी आए, तो उसमें से सबसे हाईएस्ट और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेना है और दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो पहले अपन देखते हैं कि क्या चीज है ये। अच्छा, आपको बच्चा देखिए, जैसे एक सर्कल है, मान लो एक लूप बना हुआ है, अगर क्लोज लूप है तो उसमें इजीली पता चल जाता है कि ग्रेटर देन लेस देन का क्या कॉन्सेप्ट हो जाता है। अगर उसमें पॉइंट को पुट करो ये ग्रेटर देन है तो बाहर की साइड है, राइट ना, अगर उस पे है तो इक्वल टू जीरो है, और उसके अंदर की साइड है तो लेस देन जीरो है, ये अपन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बट द लाइन में आप कैसे चेक करोगे, लाइन तो आपका अंदर बार का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, लाइन के तो अपोजिट साइड्स होते हैं, एक साइड लेफ्ट होती है, एक साइड राइट होती है, तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि लेस देन का क्या होगा, राइट का ग्रेटर देन का क्या होगा कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लाइन बनाऊं, मैंने लाइन बनानी, तो आपको क्या पता कि ये वाला ग्रेटर देन होगा कि ये लेस देन होगा, अगर उस पे है तो वो तो पता लग सकते इक्वल टू जीरो है, उस पॉइंट को उसमें पुट करें तो पता लग जाएगा। बट अगर क्लोज लूप है तो क्लोज लूप में तो आप इजीली पता लगा पाओगे कि अंदर की साइड लेस देन होता है, यहाँ पे इक्वल टू जीरो होता है, राइट ना, और यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होता है, तो आप इजीली पता लगा पाओगे। पर लाइन में कैसे पता लगाओगे, ये कॉन्सेप्ट है ना। और इसी का क्वेश्चन को उसने घुमा के पूछ लिया कि आप कैसे पता लगा पाओगे। तो इसको पता लगाने का एक बेहतरीन अपने पास जुगाड़ होता है। क्या जुगाड़ होता है, उस जुगाड़ को लगाते हैं कि जैसे मान लो कोई लाइन है बच्चों, ठीक है, ये लाइन है, अब मेरे को एक पॉइंट तो हमेशा पता है कौन सा, 0,0, तो मैं 0,0 को पुट करके उसमें देख लेता हूँ कि अगर मेरे को 0,0 नेगेटिव आया तो उसके अपोजिट साइड है वो पॉइंट, जीरो सेंटर ओरिजिन के। अगर दूसरी तरफ आया तो सेम साइन में आ गए, अगर 0,0 और वो पॉइंट सेम साइन में आए तो एक ही साइड है, अगर अपोजिट साइन में आए तो अपोजिट साइड है, तो इसी का यूज कर पाएंगे अपन। तो आपके तीन लाइन ऐसे हैं, देखो बच्चों, एक लाइन है 11 इंटरसेक्ट है इन दोनों का, 0,11 और 11,0, ठीक है बच्चों। दूसरा लाइन है आपका इंटरसेक्ट है, देखो मैं लिख लेता हूँ तीनों से, यहाँ ये आ गया, दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 16 है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कितना है, देखो x पे 16 है, y पे 8 है इक्वल टू 1। तीसरा वाला है x पे 29/2 है, y पे 29/3 है इक्वल टू 1 है, तो 29/2 कितना होता है आपका, 16 से तो मोर देन ही होता है, ठीक है बच्चों। तो देखो एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, और एक लाइन कहीं ऐसे है, ताकि आपको तीनों को काट के एक ट्राइंगल बना रही है। इलेवन 11 है, दूसरा वाला 16 8 है, यानी कि 16 यहाँ कहीं आएगा बच्चों और 8 यहाँ कहीं आएगा, तो ये 16 8 हो गया। तीसरा वाला 29, तो 29 कितना हो जाएगा, 14 पॉइंट समथिंग, तो 14 पॉइंट समथिंग इसके बीच में आएगा बच्चों, और 29 3 कितना हो जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग, तो 9 पॉइंट समथिंग यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये तीसरा लाइन है, ये थर्ड लाइन हो गया, ये सेकंड लाइन हो गया। तो बच्चों यहाँ पे छोटा सा कहीं आपको ट्रायंगल बनता दिख रहा है, मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि आपको पता ना चले। तो देखो ये ट्रायंगल आपका छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ट्रायंगल यही, ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, मैं देखो तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है बच्चों आपका, बस इसका यूज करना है। तो देखो इसमें एक लाइन, ये वाला जो लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन है यार बच्चों, याद रखना है ना। और ये वाला, ये ऊपर वाला लाइन है, सॉरी फर्स्ट लाइन है ये एक्स प्लस वाई वाला, ये वाला लाइन है इधर, ठीक है। और सेकंड जो ये लास्ट लाइन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। तीनों लाइन से एक ट्रायंगल बन रहा है। तो देखो अब मेरे को जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो क्या है कि अगर आपका ट्रायंगल ऐसा बन रहा है बच्चों, ये ट्रायंगल बन रहा है और इस पे लाइन है, तो ये वाला लाइन है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 29, ये वाला लाइन है आपका बच्चों दोनों में से किसी को, ये वाला आपका 16 वाला हो गया, तो x प्लस 2y इक्वल टू 16, और एक लाइन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 11, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में जमाता हूँ बच्चों, और आपको भी पता है कि अगर मैं उस वैल्यू रखूंगा तो इसमें देखो ऐसा होगा कि इसके तो इस साइड है, राइट ना, तो पहले तो 0,0 सब तीनों में पुट करके देखा, तो देखो इसमें भी नेगेटिव आ रहा है, इसमें भी नेगेटिव आ रहा है, इसमें भी नेगेटिव आ रहा है, आप देख सकते हो x प्लस वाई 11 इक्वल टू 0, ये आ गया 2x प्लस 3y माइनस 29 इक्वल टू 0, और ये हो गया x प्लस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0। तीनों में अगर मैं 0,0 पुट कर देता हूँ तो तीनों एक ही साइड पे है, इसका मतलब तीनों के एक ही साइड पे 0,0 है। तो देखो इस पे मैंने को ग्रेटर देन लेना पड़ेगा क्योंकि इसके अपोजिट साइड में लेना है, इसके भी ग्रेटर देन लेना पड़ेगा क्योंकि इसके अपोजिट साइड में लेना है, पर इसको सेम साइन लेना पड़ेगा जो 0,0 का है क्योंकि आपको उसी साइड में लेना है। तो इसका मतलब है
कि नेगेटिव वाला लेना पड़ेगा, यानी कि x प्लस टू वाई में मैं 16 में अगर मैं सेंटर को पुट करूं 11/2 कोमा एल्फा, 11/2 कोमा एल्फा, ये तो यहाँ पे लेस देन कितना आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर मैं दूसरी वाली साइड में पुट करूं कि x प्लस वाई माइनस 11 में 11/2 कोमा एल्फा पुट करूं तो ये भी लेस देन आना चाहिए, बट अगर मैं तीसरे वाले में पुट करूं तो ये ग्रेटर देन आना चाहिए। 11/2 कोमा अल्फा, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन आना चाहिए। ठीक है, और इक्वल टू मैंने इसलिए कि उसने दोनों कंडीशन दे रखी है बच्चों, आपको देख लो, ऑन एंड इनसाइड, राइट ना, और सेंटर नहीं है उसके इनसाइड है, तो वो दोनों कंडीशन मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन का निचोड़ था, बस मेन पॉइंट आपको यही समझना था कि आपको अप्लाई कैसे करूं, कि मैं उसका इनसाइड कैसे लेते हैं ये किसी ट्राइंगल में, नहीं किसी साइड के एक साइड में कैसे लेते हैं, तो उसको 0,0 से चेक किया जाता है बच्चों, एक बार याद रखना आपका, अगर 0,0 का है तो सेम साइन की तरफ होगा, अगर 0,0 अपोजिट साइन है तो फिर ग्रेटर देन लेस देन, उसका 0,0 लेस देन है तो अपोजिट साइड और ग्रेटर देन होगा। तो ये अपन ने अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये लेस देन है तो ये भी लेस देन होगा, ये भी लेस देन होगा, अगर ये उसी साइड है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा हम देखते हैं, मैं बता देता हूँ कैसे रिवर्स कैसे होगा। देखो 0,0 यहाँ है तो इसी साइड लेना है, तो इसकी अपोजिट साइन लेना है इसके लिए, तो अपोजिट साइन हो गया तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए लेस देन है, राइट ना, इसके लिए भी ग्रेटर देन हो जाएगा। और इसके लिए जब मैं लूंगा इसके साथ तो सेम साइड लूंगा जीरो के, इस लाइन के अकॉर्डिंग दोनों करस्पॉन्डिंग सेम साइड होंगे, तो सेम साइड लेस देन होगा, क्योंकि जीरो के लिए भी वो रेस्पेक्ट में सेम साइड है। अब बस इसको पुट कर रहे हैं, इसमें पॉइंट को कंडीशन लगानी है, तो अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, पुट कर देते हैं हम, तो 11/2 फर्स्ट में पुट किया 11/2 प्लस 2 अल्फा माइनस 16 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 11/2 प्लस अल्फा माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 इंटू 11/2 प्लस 3 अल्फा माइनस 29 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ से यूज़ करते हैं, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना जाएगा, तो मैं सबको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो 16 माइनस 11/2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से भी 11 माइनस 11/2 डिवाइड बाई 2 नहीं आएगा इसमें, तो ये अल्फा कितना जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 16 32 माइनस 11 किया 21, 21/2 21/4 सॉरी, इसमें किया तो 11 22 11/2 हो जाएगा ये, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसमें किया तो आपका कितना जाएगा अल्फा 29 इधर माइनस चला जाएगा, ये प्लस चला जाएगा, तो ये 11 माइनस का डिवाइड बाई 3, तो अल्फा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना आ गया बच्चों आपका 29 में से 11 माइनस किया 18 कितना हो जाएगा 6, यानी कि आपको अगर मैं नंबर लाइन पे डिनोट करूँ बच्चों तो ये हो गया 6 आपका, 11/2 होगा आपका 5 पॉइंट समथिंग समथिंग 5.4 समथिंग समथिंग, और ये आपका 5.2, मैं थोड़ा सा बाहर ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा रहे उस चीज़ का, तो ये प्लस माइनस नहीं लगेगा, ये रीजन बोल रहा है, ये वाला रीजन लेस देन वाला, और लेस देन, तो देखो इसने जो पूछा है उसी का यूज कर लेते हैं ना, छोड़ो, इसने वो रेंज में भी नहीं पूछा, इसने पूछा है कि लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है 11/2 के तो ग्रेटर देन आएगा, तो देखो यहाँ से हो जाएगा 11/2, यहाँ पे आता है, यहाँ पे 21/4 और यहाँ पे 6, तो यहाँ से लेस देन, यहाँ से ग्रेटर देन और यहाँ से ग्रेटर देन, तो इन तीनों का कॉमन में क्या रहता है, अल्फा बिलोंग्स टू 11/2 टू 6। ठीक है, ये हो गया, तो लार्जेस्ट वैल्यू 11/2 हो गया बच्चों, और सॉरी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको 11/2 हो गया, और लार्जेस्ट वैल्यू आपका 6 हो गया, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 33, इसका आंसर आ गया 33। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे को कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, देखो मैंने इसके सॉल्यूशन आप अगर देखोगे कहीं भी तो बहुत डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन दे रखे हैं, बहुत बकवास दे रखी है, सेंटर निकाल रखा है, सेंटर से फिर उसको चेक किया है, बट आपको सेंटर से चेक नहीं करना बच्चों, बहुत से क्या करते हैं इसका सेंटर निकालते हैं, तो सेंटर से आपको पता लग जाए किसी के अपोजिट साइड में सेंटर है तो उसका लेस देन कर दो, जिसके सेम साइड में उसको सेम साइन में रख दो। आपको सेंटर क्यों निकाल के चलना, आपको ट्राइंगल के आपको 0,0 से भी तो चेक कर सकते हो ना एक लाइन को, तो लाइन को बेस्ड है कि 0,0 से चेक करो, अगर 0,0 के एक साइड है तो अलग बात है, दूसरी साइड है तो अपोजिट साइड हो जाएगा,
तो बहुत से इसमें क्या करते हैं, सेंटर निकालते हैं, पहले सोल्व करते हैं, तीनों इक्वेशन को सोल्व करके तीनों वर्टेक्स निकाल लेंगे, जो कि अपने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था, उसको निकालते हैं, फिर आपका सेंटर निकाल के फिर साइन चेक करते हैं। जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट 0,0 से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी आपका आंसर सही आता है, गलत कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आया आपको समझ में आया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा इंपोर्टेंस ही है, मैं मान सकता हूँ। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको देखो जो पूछा था कम्युनिकेशन में कॉम्बिनेशन का यूज किया था, और सेंटर भी इसमें तो देखो निकालना ही पड़ेगा आपका सेंटर, ठीक है। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इससे पहले वाला ये तो लल्लू क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। इससे पहले वाला भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा लेंथी बनाया था क्वेश्चन को, और ये भी कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन था। ये तो सिमिलरली नाइन्थ का कॉन्सेप्ट था, क्या क्या आपका सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आता तो इजीली निकाल सकते हो। तो चलो बच्चों, अब हमारे ये 5 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के हमने खत्म किए आज। और भी क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन में 2025 के, तो उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको देखो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया जाता है, तो आप वहां जाओगे तो टेलीग्राम जब आप ऑन करोगे तो वहां पे आप देखो ना कि आपके टेलीग्राम के चैनल पे आपको सारी पीडीएफ्स गिवन है बच्चों। वहां पे जितने भी हमारे प्रीवियस में जितने भी पीवाईक्यूज खत्म हुए हैं, जितने भी चैप्टर्स के, वो चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट है। आपका स्ट्रेट लाइन वहां पे चेक कर सकते हो, आपका वहां पे परमुनेशन कॉम्बिनेशन भी